हेलो एवरीवन, दिस इज कावेरी पाटिल। आज के इस लेक्चर में हम MPPSC 2024 के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि पेपर लीक हो चुका है और पेपर कैंसिल होने वाला है, बट फाइनली पेपर कंक्लूड हो गया है। सो इस लेक्चर में हम पेपर का एनालिसिस करेंगे, पेपर के आंसर्स को डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ लॉजिकल गैसिंग की ट्रिक्स भी बताऊंगी कि बहुत सारे क्वेश्चन कैसे हम लॉजिकल गैसिंग से कर सकते थे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेट सी को डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन बॉक्साइट वाला है कि किस स्टेट में इंडिया के बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मिलता है। सो जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो सबसे रिच मिनरल बेल्ट है वो उड़ीसा का माना जाता है। और उड़ीसा में आयरन की अगर अब हम बात कर ले, या फिर हम बात कर ले कोल की, या फिर हम बात कर ले बॉक्साइट की, तो सभी उड़ीसा में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसको आंसर जो है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर जो है वो है उड़ीसा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन है फ्रॉम the following state of India which was the largest producer of rice in the year 21-22। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने सिंपल सा एग्रीकल्चर पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द कंट्री। सो इसका आंसर रहेगा हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी कि कुछ क्वेश्चन आप लॉजिकल गैसिंग से सॉल्व कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली नहीं पूछा है, बट अल नीनो के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अल नीनो ला नीना हमारे सिलेबस में नया एड ऑन किया गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि क्वेश्चन डायरेक्टली इसके ऊपर आए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि अल नीनो इज एन ओशियन करंट विच अपीयर्स ऑफ द पेरू कोस्ट। ठीक है, ये एकदम बेसिक फंडामेंटल लाइन है जो पता ही होनी चाहिए कि पेरू कोस्ट पे अल नीनो हमको अपीयर होता हुआ दिखता है। अल नीनो वीकन्स द इंडियन मॉनसून। ठीक है, ये भी सीधा सा एक फैक्ट है जिसको पता होता है सब लोगों को। थर्ड को अभी हम स्किप कर रहे हैं, फोर्थ की बात करते हैं। ला नीना स्ट्रेंथन द इंडियन मानसून। ठीक है, अल नीनो अपोजिट होता है ला नीना का। अल नीनो जब इंडियन मानसून को वीक करता है तो ला नीना बाद में आकर उसको स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से क्या करेक्ट नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट पूछा है, आपने यहाँ पर देख लिया कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? सी वाला। अल नीनो हर साल नहीं होता है, ये 2 साल के इंटरवल में होता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन अगर आप रखते हैं, या फिर आपको ये भी पता होता कि ये तीनों ऑप्शन सही है और अगर मैं एलिमिनेट करूंगा तो मैं इसको करूंगा, तो आपका आंसर सही हो सकता था। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी, बिकॉज इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है। एग्जाम में आपको ये भी ध्यान देना है करेक्ट है कि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। तो नॉट करेक्ट में यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमको तो ये पता है ना कि 1312 नर्मदा की लेंथ होती है। ठीक है, सभी लोगों ने रटा हुआ है, MPPSC के जितने भी बच्चे। ठीक है, कावेरी की लेंथ है 804 के समथिंग। तापी और सोन क्योंकि MP की रिवर है, MP की सबसे लंबी रिवर नर्मदा है। दोनों को आप इजीली एलिमिनेट करके नर्मदा पे आंसर लगा सकते थे क्योंकि 1312 इसकी लेंथ है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी, नर्मदा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइक्लोन स्ट्रक द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2021। इसको थोड़ा सा हम टिपिकल बोलेंगे क्योंकि अगर देखो 2021 का स्पेसिफिक पूछा है तो यहाँ पर अम्फान भी आया, फैनी भी आया। ठीक है, और तोकते और मिशोंग चारों साइक्लोन आ चुके हैं, बट सबका एक साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर स्पेसिफिक हम 2021 की बात करें तो इसका आंसर तोकते है। ठीक है, अम्फान 2020 का है, फैनी उससे 1 साल पहले का है, 2019 का है। ठीक है, सो इसका आंसर रहेगा हमारा तोकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेंसस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर साल एक क्वेश्चन सेंसस से आता ही है। इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ईयर ऑफ 2011 which of the following state of India had the lowest density of population। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सीधा सीधा फैक्ट रटना था आपको कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, इवन 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर लोग रहते हैं, तो काफ़ी कम पॉपुलेशन डेंसिटी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, कमेंट में आप बताएंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पर भी लॉजिकल गैसिंग अगर आप करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ये हमको पता है ना कि जो है जो आपके माउंटेन रेंजेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हाइट पर है, ठीक है, उसमें अगर अपन देखें तो अनाईमुड़ी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, अगर हम सदर्न रेंजेस की बात करें। ठीक है, तो अगर आप अनाईमुड़ी भी गैस कर लेते ना, अनाईमुड़ी जो है वो थर्ड वाला है और यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन 2 में नहीं है। ठीक है, तो थर्ड वाला रहेगा, उसके बाद फर्स्ट वाला रहेगा गुरु शिखर, उसके बाद हमारा महेंद्रगिरी और पंचमढ़ी
पंचमढ़ी तो ऑब्वियसली बहुत रीजनल रेंज है ना, उसको इंडिया की पूरी रेंजेस से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इसका आंसर है अनाईमुड़ी, सेकंड नंबर पर है गुरु शिखर, थर्ड नंबर पर महेंद्रगिरी और फोर्थ नंबर पर है पंचमढ़ी, ठीक है। तो ये जो है बहुत लॉजिकली, अगर अनाईमुड़ी आपको पता होता कि ये चारों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनाईमुड़ी है तो आपको पता हो जाता है इस आंसर के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी इजी क्वेश्चन है। जब हम रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम इन रिवर्स के ओरिजिन सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये तो पता है ना, कावेरी का जो सोर्स ओरिजिन है वो ब्रह्मगिरी हिल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना पहले का आंसर अगर मैं मानूँ कि बी है, तो मुझे बी तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो है सी, ठीक है। तो मुझे तीनों ऑप्शन समझ में आ गए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। साबरमती क्या मेवाड़ से निकलती है? सही है ना, साबरमती मेवाड़ हिल से निकलती है। तापी क्या सतपुड़ा से निकलती है? सही है, ठीक है। और दामोदर छोटा नागपुर प्लेटो से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन की खास बात ये है कि अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है, जैसे अभी हमने अनाईमुड़ी वाला देखा, यहाँ पर हमने कावेरी वाला देखा, अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है तो तीनों ऑप्शन आपकी ईजिली समझ पाएंगे आप, और तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक आंसर पर आप आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट ऑफ इंडिया हैव मोर देन 50% ऑफ द टोटल कंट्रीज कोल रिजर्व। जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की बात की थी कि बॉक्साइट उड़ीसा में मिलता है ना, तब मैंने ये भी बताया था आपको कि कोल भी उड़ीसा में मिलता है, आयरन भी उड़ीसा में मिलता है। बहुत ज़्यादा उड़ीसा एक रिच स्टेट है मिनरल के मामले में, ठीक है। तो उड़ीसा तो मुझे पता है, बट यहाँ पर दिक्कत क्या है कि इन्होंने दो स्टेट के बारे में पूछा है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तीन जो स्टेट का बेल्ट है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पर दिक्कत ये है कि झारखंड भी ऑप्शन में और छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि इसका जो आंसर है वो झारखंड है और उड़ीसा है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1 और 3, ठीक है। सो यहाँ पर ये आप याद रखेंगे, झारखंड और उड़ीसा जो है ये दोनों अकेले ऐसे स्टेट है जो मोर देन 50% ऑफ कोल रिजर्व को होल्ड करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2021-22 विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज द फर्स्ट रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, ठीक है। एमपी के हैं आप लोग, आपको पता होना चाहिए कि एमपी में क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो पल्सेस के मामले में सबसे फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, ओके। सो इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 थोड़ा ट्रिकी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये पूछा है कि जो 12 मेंबर का नॉमिनेशन हुआ है राज्यसभा में, उसमें 12th मेंबर कौन सा था, ठीक है। तो वो है सुधा मूर्ति, ठीक है। और ये जो चारों ही मेंबर्स नॉमिनेट हुए हैं, बट 12th मेंबर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो वो है सुधा मूर्ति, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the para cano athlete from Madhya Pradesh who was awarded Arjuna Award in 2023? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है प्राची यादव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि इन्होंने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ठीक है। अब देखो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा कि जो भी ट्राइबल रीजन है वहाँ पर जो भी मिलेट्स होती है, मिलेट्स में आपके मोटे अनाज आते हैं, ठीक है। तो उनको वो प्रोत्साहन देना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो मेरा करेक्ट है ना। तो यहाँ पर ना पहले स्टेटमेंट वाले 3 स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पे सी को इनकरेक्ट पहले ही कर दूंगी कि सी तो इनकरेक्ट हो गया। इट कवर होल ऑफ मध्य प्रदेश, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश को पूरा ही कवर करेगा, बट इसका टाइम पीरियड स्पेसिफिक ये नहीं है कि 2023 से 2026 तक है ना। तो ये इनकरेक्ट हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, दैट्स वाई हमारा आंसर रहेगा ओनली 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल मार्च सिंगिंग स्टाइल। तो इसका आंसर है ओम प्रकाश शर्मा, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ओम प्रकाश शर्मा इसका आंसर है, ठीक है। बाकी आप इन लोगों के बारे में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है आपको। फिर हु इज द रेसिपिएंट ऑफ 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। इसका आंसर है CR राव या फिर केलिमुपुडी राधा कृष्ण राव, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपने आपके जो भी करंट अफेयर बुकलेट्स हैं उसमें पढ़ा होगा, CR राव इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे। हु इन द ईयर 2024 बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू विन फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट? तो डी गुकेश, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, डी गुकेश। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे जब इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लम्हेटा कहाँ पर है?
देखो क्वेश्चन कुछ भी हो जहाँ पर जियो पार्क लोकेट किया गया है, बट आपको तो पता ही है ना, जब से आप एमपी पढ़ते आ रहे हो कि लम्हेटा जबलपुर में सिचुएटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जबलपुर। ठीक है, तो क्वेश्चन ना बहुत ईजी है, बस घुमा फिरा के उन्होंने स्टेटमेंट बोल दिया है, बट आपको पता होना चाहिए कि लम्हेटा जबलपुर में है, तो इसका आंसर जो है बी रहेगा, जबलपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Who among the following has been appointed as a chairperson of Lokpal in India in 2024? तो इसका आंसर है श्री जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, सो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है हमारा, सीधा साधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द वर्ल्ड वैदिक लॉ कहाँ पर सबसे पहले इंस्टॉल की गई है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उज्जैन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, The winner of the 5 test matches cricket series held between India and England from January to March 2024 was, देखो इसको मैंने सर्च करने की कोशिश की, यहाँ पर कहीं पर ना इंडिया आ रहा है और कहीं पर इंग्लैंड भी आ रहा है। ठीक है, तो आप तो इसके ऊपर ज़्यादा करना, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर जगह पर इंग्लैंड भी जीता है ऐसा बोला जा रहा है 4-1 से, तो ये इस पर मैं डाउट में रहूँगी, बट मुझे ये वाला जो है ये ज़्यादा सही लग रहा है, इंडिया बाय 4-1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, okay, in which district of Madhya Pradesh was the production of soybean initially started? ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो ये देखो ऐसा है कि ना मालवा में हुआ है, बट मालवा के ही ये चारों जगह है, बट कहीं पर जो है ना, मतलब अगर आप यहाँ पर देखो, इसके भी आंसर वेरी कर सकते हैं, वेरियस आंसर स्कीम है, बस डी यहाँ पर रहेगा। डी मतलब जो भी मैंने सर्च किया, मैंने रिसर्च किया, उसके हिसाब से डी मुझे मिल रहा है कि देवास में सबसे पहले सोयाबीन को ग्रो किया गया, एमपी में पर्टिकुलरली। सो डी के साथ हम जाएंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज रॉक फॉस्फेट इज यूज? पता है आपको रॉक फॉस्फेट जो होता है फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा बी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू 2021-22 द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑक्यूपाइज विच प्लेस अमंग सीरियल इन मध्य प्रदेश? तो इसका जो है वो फर्स्ट है, इसका आंसर फर्स्ट है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ व्हीट इन इंडिया। सो यहाँ पे अराउंड 15% के आसपास व्हीट को उगाया जाता है, व्हीट का प्रोडक्शन होता है। सो फर्स्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किसके सपोर्ट से बनाया गया? तो यह है रशिया, और उस टाइम पीरियड पर रशिया को कहा जाता था सोवियत यूनियन, है ना, तो रशिया के सपोर्ट से बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट है द हाईएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, बट ये अगर आपने अगर इसको रटा है, अगर आपने इसको पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या है? भोपाल। सेकंड नंबर पर आता है इंदौर। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो भोपाल और इंदौर के बीच में, बट इसका आंसर जो है वो है भोपाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट डू 4 स्टेट हैव पार्टनरशिप? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये अगर आप थोड़ा बहुत आपने प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा है तो इसका आंसर जो है वो है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। 4 स्टेट्स का बेसिकली पार्टनरशिप इसके अंदर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी 4 स्टेट है वो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश ऑब्वियसली रहेगा, गुजरात रहेगा, ठीक है, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम? तो ये आएगा हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। देखो ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पोर्शन दोनों जो है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ही मैक्सिमम रेनफॉल को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल किससे बनी है? बेसिक प्रॉपर्टी भी अगर आपको सॉइल की पता है तो ये सबसे पहले यही पढ़ता है कि ब्लैक सॉइल जो है ना, वो जब डेक्कन प्लेटू के अंदर से बेसाल्ट लावा निकला था, ठीक है, तो उससे ब्लैक सॉइल का सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बेसाल्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाम्बू कब नेशनलाइज किया गया? तो 1973 में। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। 1973 में इंडिया एमपी में पहली बार बाम्बू को नेशनलाइज किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सदर्न पार्ट ऑफ विंध्यन स्कार्पलैंड इज कॉल्ड मेकाल, भांडेर प्लेटू। इसका आंसर है भांडेर। देखो बस्तर को आप एलिमिनेट कर सकते हो, बस्तर तो छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। ठीक है, भांडेर एमपी में। मेकाल थोड़ा नीचे है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो होती है वो दोनों साथ साथ में है। अमरकंटक थोड़ा सा इधर आ जाता है। तो विंध्यन का स्कार्पलैंड का पार्ट अगर हम बात करें वहाँ पर, तो वो हमको भांडेर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमिटेशन द फाउंडर ऑफ ट्विटर इज जैक डॉर्सी। ओके, ये सीधा सा जो आईटी पढ़ोगे आप तो उसमें ट्विटर के फाउंडर के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन है।
तो आपको पता होना चाहिए, जैक डॉर्सी इसका आंसर है। इमिटेशन गेम वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ, देखो पहले होता था ट्यूरिंग टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट का नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया इमिटेशन गेम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, द ट्यूरिंग टेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पिलर क्या होते हैं ई गवर्नेंस के, तो है पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ऐसा है कि हर चीज़ ना बुक में नहीं मिलती है, हर चीज़ बुक में नहीं लिखी होती, कुछ कुछ जगहों पे दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था, सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस पीपल हु विश टू कनेक्ट विद अदर प्रोफेशनल्स। तो पता ही है कि लिंक्डइन करके एक वेबसाइट होती है, एक एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर प्रोफेशनल्स कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग अपना रिज्यूमे देते हैं, जॉब प्रोफेशनल्स वहाँ पर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा लिंक्डइन, ओके। चलो, तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी थे पेपर में। ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो कि द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस, तो मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी, मशीन लर्निंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट W3C क्या है, तो W3C भी, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। W3C का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPEG क्या है, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, बी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है ये फुल फॉर्म है MPEG का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंट्रल पार्ट को क्या कहा जाता है, तो ये भी फैक्चुअल है और थोड़ा ट्रिकी हम बोल सकते हैं, इसका आंसर है कर्नल, ठीक है। तो कर्नल कहा जाता है सेंट्रल पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। बट आपको यहाँ पर नहीं रुकना है, आपको यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी सर्च करना है, ठीक है। हो सकता है कि ये वाले जो फैक्ट्स हैं वो दूसरे एग्जाम्स में पूछ लिए जाए, जैसे मैं बताऊँगी आपको कि एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है लास्ट ईयर का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अटैक कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिसेप्टिव ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस दैट मे आस्क यू टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और डाइवर्ज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसका आंसर है फिशिंग, ठीक है। जिन्होंने भी साइबर क्राइम के बारे में पढ़ा होगा तो ये फिशिंग इसका आंसर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। करंटली क्या है, तो करंटली एक ब्लॉग है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ब्लॉग, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला G20 समिट कब हुआ, देखो अब G20 समिट जो है वो न्यूज़ में था और इसके एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि इससे एक क्वेश्चन आ जाए, तो इससे क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ पर पहला समिट हुआ था, तो इसका पहला समिट हुआ था वॉशिंगटन DC USA में और ये हुआ था 2008 में, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। अब मुझे बताना आप कि लंदन, पेरिस और सियोल किस किस पर्टिकुलर कंट्रीज़ की कैपिटल है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया वैसे मैंने आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी हम बोल सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन हम MPPSC से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2007 के पहले, देखो 2007 में SLR मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। हर एक बैंक को एक लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होता है और वो स्टैट्यूटरी होता है, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर लिमिट डिसाइड करता है RBI, ठीक है। तो उसको अमेंड किया गया था 2007 में। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि अभी का प्रेजेंट लिमिट नहीं पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि 2007 के पहले का क्या लिमिट था, ठीक है। तो 2007 के पहले का जो लिमिट था वो था 25%, प्रेजेंट लिमिट क्या है वो भी आपको याद रखना है, वो है 0 to 40%, ठीक है। ये प्रेजेंट लिमिट है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, पहला तो 25%, चेंज कर दिया गया 2007 में एंड नाउ इट इज 40%, ओके। चलो फिर व्हाट वाज द प्रपोर्शन ऑफ एक्सटर्नल डेट इन द GDP एट द एंड ऑफ सितंबर 2023। देखो ये क्वेश्चन हम बोल सकते थोड़ा ट्रिकी पूछ ली है क्योंकि एकदम फैक्चुअल डेटा एक्सटर्नल डेट का अभी तक नहीं पूछा हुआ है। सो अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो ये वाले डेटा आपको इजीली मिल जाते, ठीक है। बट अभी अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है 18.6%, ओके। अभी 44th वाला जो क्वेश्चन है इसको हम स्किप करेंगे बिकॉज इसका आंसर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ओके। सो ये पुरानी कुछ वेबसाइट्स पे देखना पड़ेगा क्योंकि 2017 और 18 का डेटा पूछा हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट डेटा होता तो हमको इजीली इसका आंसर मिल जाता, तो थोड़ा सा उसको हम स्किप करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
ओके उन्नति एग्री जीआईएस। देखो ये मैं आपको बता रही थी ना कि कुछ लॉजिकल गैसिंग से कुछ क्वेश्चन इजीली हम एड्रेस कर लेते, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकली आप सॉल्व कर लेते। अगर आपने बिल्कुल भी पता नहीं है आपको उन्नति एग्री जीआईएस क्या है, जीआईएस का फुल फॉर्म तो पता है ना, जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, अगर मैं चारों ऑप्शन को देखूँ तो चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन में मुझे कहीं ना कहीं पे जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जानकारी मिल रही है, जैसे लेवरेजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक सैटेलाइट इमेजरी ड्रोन डेटा टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जीआईएस का ही तो एप्लीकेशन है ये, है ना। तो अगर आपको जीआईएस के बारे में पता होता, आपको यहाँ पे एमपीपीएससी ने ऐसे ही हिंट दी थी कि जीआईएस के बारे में देख लो जहाँ पे भी ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी। चारों ऑप्शन हमको बहुत सही सही लग रहे हैं, बट उसमें से सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, तो वो आंसर रहेगा हमारा बी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। समग्र शिक्षा अभियान एक मुहिम है गवर्नमेंट की। अब ये जो गवर्नमेंट की मुहिम है, ये 3 कंपोनेंट्स को इसमें मर्ज किया गया और यहाँ पर इसको एक सिंगल यूनिफाइड स्कीम बनाया गया। तो 3 कंपोनेंट कौन कौन से मर्ज किए गए, तो वो है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इन तीनों को मर्ज करके एक सिंगल यूनिफाइड प्रोग्राम बनाया गया जिसको हमने बोला समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो इन द ईयर 2020-23 on comparing the per capita income of मध्य प्रदेश and that of India on the basis of advance estimate and constant prices, ठीक है। देखो अगर आपको पता होगा तो हम जब पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो एक होता है रियल और एक होता है इन्फ्लेशनरी। रियल मतलब होता है जो कांस्टेंट प्राइसेस पे होता है, तो यहाँ पर हम से रियल की बात पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट प्राइसेस मतलब 2011-12 के प्राइसेस के ऊपर क्या यहाँ पर दोनों का रिलेशन है, पर कैपिटा इनकम ऑफ एमपी एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। तो अगर हम इसका डेटा निकालें तो अराउंड 1,20,000 पर कैपिटा इनकम ऑफ मध्य प्रदेश है और अराउंड 1,70,000 पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, पर कैपिटा इनकम ऑफ मध्य प्रदेश इज लोअर देन पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्नौर राइस जीआई टैग है और जो भी जीआई टैग पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के, एमपी के स्पेसिफिकली और इंडिया के भी, अगर करंट में है तो आपको सभी पता होना चाहिए कि क्या है, क्यों है, किस लिए फेमस है, ठीक है। सो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो वो पता होना चाहिए। तो इसका आंसर सीधा सीधा फैक्चुअल है, बालाघाट इसका आंसर है। चिन्नौर राइस कहाँ की है, बालाघाट की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वही आ गए इजी वाले क्वेश्चन, हमने पहले बात की थी जो ब्रह्मगिरी हिल्स वगैरह से जो सीधे सीधे हमारे आंसर निकल के आ रहे थे। तो देखो भाई पहले से देख लो, अशोकनगर किसके लिए फेमस है, चंदेरी साड़ीज के लिए। मतलब अशोकनगर का जब भी नाम आता है तो चंदेरी साड़ीज के लिए हम उसको जानते हैं। तो मेरा यहाँ से पहला ये ऑप्शन निकल करके आ जाएगा 3। तो क्या मुझे 3 कहीं पर दिख रहा है चारों ऑप्शन में, हाँ मुझे बी में दिख रहा है, तो मेरा आंसर ऐसे ही आ गया, सीधे सीधे मेरा आंसर आ गया। ओके सो अब दूसरे भी चेक कर लेते हैं। तो अशोकनगर किसके लिए फेमस है, चंदेरी साड़ीज के लिए। दूसरा यहाँ पर जो मैंने बी की बात की थी, दूसरा 2 का 2 ही दिख रहा है, तो खरगोन में ही महेश्वर है, तो महेश्वर में ही महेश्वरी साड़ीज फेमस है, बाग प्रिंट साड़ीज फेमस है। बुरहानपुर बनानास के लिए फेमस है और मंसूर गार्लिक के लिए फेमस है। देखो ये बुरहानपुर बनानास वाला और मंसूर गार्लिक वाला बहुत फैक्चुअल हो जाता, बट यहाँ पर हिंट एमपीपीएससी ने आपको क्या दे दी कि यहाँ पर जो है चंदेरी साड़ीज कहाँ पर होती है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजिली एलिमिनेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एसडीजी इंडिया index 2020, how are the different categories of states performance in sustainable development goals defined on the basis of index score range, ठीक है। तो देखो इसका आंसर जो है वो है बी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी अगर आप लॉजिक लगाते, आस्पिरेंट को सीधा हम ज़्यादा वाला तो नहीं देंगे ना, और फ्रंट रनर को हम 0 से 49 कैसे दे देंगे। आस्पिरेंट को हमेशा हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से स्टार्ट करने वाला ऑप्शन हमको एक ही देखने को मिल रहा है, तो वो 0 से हम स्टार्ट करके 100 तक जाएंगे। तो आस्पिरेंट को देंगे 0 से 49 तक, परफॉर्मर को देंगे, परफॉर्म कर लिया है उसने, आस्पिरेंट जो है वो एस्पायर कर रहा है, अभी परफॉर्म कर लिया है, तो ऑब्वियसली एस्पिरेंट से उसका ज़्यादा डेटा होगा, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस थे, अगर अभी आप अपना पेपर लेके बैठे हो ना, तो यहाँ पर आप सीधा दिमाग लगा के कोशिश करो उस आंसर को सॉल्व करने के लिए, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी,
एस्पिरेंट 0 to 49, परफॉर्मर 50 to 64, फ्रंट रनर 65 से 99 और अचीवर 100, ठीक है। तो 0 से लेकर के 100 तक होता है। ये एक फैक्चुअल चीज़ भी आपको पता चल गई कि ये जो SDG इंडेक्स है वो कौन निकालता है, नीति आयोग निकालता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है हमारा धार में, ये सीधा सा आपको पता ही होगा। बोरी होशंगाबाद में है, गंगाऊ पन्ना में है, करेरा शिवपुरी में है, घाटी गांव ग्वालियर में। कहाँ पर है, ग्वालियर में, इंदौर में नहीं है। तो अब उन्होंने हमसे यही पूछा था कि इनमें से फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स कौन सा है, डी, घाटी गांव इज नॉट इन इंदौर, इट इज सिचुएटेड इन ग्वालियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह किया है इसके ऊपर। आपको कुछ बहुत लोकल अगर बुक्स वगैरह होंगी तो आप उसमें आप उसका आंसर ढूंढ के कमेंट कर सकते हो, बट ये वाला क्वेश्चन मैं अभी इसको नहीं एड्रेस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, शंकर राव पंडित किससे एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है ख्याल सिंगिंग से, ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ख्याल सिंगिंग से शंकर राव पंडित एसोसिएटेड है, ओके। चलो ये क्वेश्चन भी हमारा आ गया। इसमें भी वही है, इजी वाला क्वेश्चन। राजा मर्दान सिंह भानपुर के हैं, राजा दौलत सिंह नेमावर के हैं। तो आपको फर्स्ट में कहीं पे 2 दिख रहा है क्या, तो हमको एक ही जगह पर 2 दिख रहा है, तो 2 1 3 4 है ना। ये दोनों राजा बखत वली शाहगढ़ के हैं, पता ही होगा, मुराद अली मऊ के हैं, है ना। तो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है ये, इसका आंसर रहेगा हमारा ए, है ना। अब देखो ये है कि ये वाला जो इन्होंने किया है ना, टेबल वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि आपको बस एक भी स्टेटमेंट पता है। जैसे अभी तक हमने जितने भी टेबल के क्वेश्चन एड्रेस किए हैं वो हमारे बहुत इजीली बन गए, क्योंकि हमको बस फर्स्ट वाला अगर हम देख लें, सेकंड वाला जो भी हमको बन रहा है कि हाँ हमको आता है, तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा रिवर का सबसे पहले रेफरेंस कहाँ पे मिला है। देखो ये थोड़ा बहुत आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, बट थोड़ा लॉजिक आप लगाओ कि क्या मनुस्मृति में हमको मिलेगा क्या। मनुस्मृति जो है उसका जो टेक्स्ट है उसमें आपको कुछ भी ऐसा रिवर का मेंशन नहीं, उसमें ड्यूटीज और पनिशमेंट का मेंशन है। हमने ऐसे लेक्चर्स अपलोड करे हुए हैं मनुस्मृति के बारे में, ठीक है। ये हमारा एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन का पहला लेक्चर है, उसमें पूरा कंटेंट बताया। तो मनुस्मृति में नहीं है, वराहमिहिर संहिता में भी सबसे पहला रेफरेंस नहीं है, वराहमिहिर संहिता बहुत बाद में लिखा गया, ठीक है। और अग्नि पुराण में नहीं है। अगर मैं इन चारों को भी कंपेरिजन करूँ ना, तो सबसे पुराना जो टेक्स्ट है वो मुझे शतपथ ब्राह्मण ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा शतपथ ब्राह्मण, है ना। बहुत ईजिली हम लॉजिकल गैसिंग से इसको समझ सकते थे, ठीक है, ओके। सो देखो वराहमिहिर का जन्म कहाँ पर हुआ है, ये तो सबको पता है, उज्जैन में हुआ है। बट क्वेश्चन क्या पूछा है कि जहाँ पर वराहमिहिर का जन्म हुआ है वो एक फेमस चालकोलिथिक साइट भी है। तो उज्जैन में कौन सी चालकोलिथिक साइट आती है चारों में से, बताओ आप। कायथा, ठीक है। तो कायथा उज्जैन में है और ये चालकोलिथिक साइट भी है, और पता है वराहमिहिर का जन्म उज्जैन में हुआ है। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, लॉजिक जिसने लगा लिया उसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 15-8 वाला, ओके। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन 2021 या फिर 2020 में पूछा गया है और इसको रिपीट किया गया है इस साल, है ना। तो मतलब PYQ रिपीट होते हैं, आपको PYQ पे ध्यान देना है ना। तो पहले क्या पूछा था, जब पहले पूछा था तो सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट था, बट अब क्योंकि सेकंड बार पूछ लिया तो सबको पता है कि इसका आंसर क्या है। तो आप बताइए कि दशपुर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें क्या मेंशन है, तो उसमें सिल्क वीवर के बारे में मेंशन है, जो उसको बोलते हैं गिल्ड और श्रेणी हिस्टोरिकल टर्म्स में, तो वो मेंशन किया हुआ है दशपुर इंस्क्रिप्शन में, जिसमें कुमारगुप्त एसोसिएटेड है और बंधु वर्मन एसोसिएटेड है। अब जो भी बच्चे आगे तैयारी करने वाले हैं MPPSC की, तो उनको इन दोनों रूलर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। खोबर क्या है, तो खोबर अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था, अभी बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर के एक्सचेंजेस हुए, हमारे में बहुत सारे लोग आए इंडिया में G20 समिट के दौरान, हमने बहुत सारी आर्टिस्टिक कलाकारी हमारे दीवारों पर की, तो उसमें से एक खोबर भी था। तो खोबर क्या है कि यहाँ पर मैरिज के रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज़ में कुछ वॉल पेंटिंग्स की जाती है, तो उसमें हम जो है खोबर को भी शामिल करते हैं। तो पेंटिंग होती है, अगर किसी को पता भी होता कि पेंटिंग होती है खोबर, तो वो इजीली इसको समझ सकता था, ठीक है। तो करंट अफेयर का सीधा सा क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ पर यशोधर्मन के सोंडानी इंस्क्रिप्शन के ऑथर कौन है, ये थोड़ा टफ हम बोल सकते हैं। इसका आंसर वसुल कवि है, ठीक है, इसका आंसर है वसुल कवि, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं बहुत कम समय में, हम आगे अब देखते हैं। बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन, लाइक वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ पूरी
पूरे पीडीएफ का, तो सबसे इजी क्वेश्चन यही है कि कैलाश टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, तो कहाँ पर लोकेटेड है, एलोरा में, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, एलोरा। ओके, बताइए आप लोगों को एलोरा में लोकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच वेदास आर सभा एंड समिति इंक्लूडेड एज सेपरेट इंस्टीट्यूशंस, तो इसका आंसर है ऋग्वेद, ठीक है। अगर आपने हमारे लेक्चर्स को देखा है अच्छे से तो ये बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चन आप एड्रेस कर लेते। जो अर्ली वैदिक पीरियड था तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलेवेंस था सभा एंड समिति का, लेटर वैदिक पीरियड में रिलेवेंस थोड़ा खत्म हो गया सभा एंड समिति का। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो अर्ली वैदिक पीरियड में बस एक वेद आ रहा है, दैट इज ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में ही हमको सभा समिति का मेंशन बहुत अच्छे से मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है कि जब उपनयन सेरेमनी होती थी, उपनयन सेरेमनी आपको पता होगा, जनेऊ संस्कार जो होता है, तो जनेऊ संस्कार में कौन सा मंत्र बोला जाता था, तो वो जो मंत्र है वो था गायत्री मंत्र, ठीक है। तो गायत्री मंत्र बेसिकली एसोसिएटेड ही है गायत्री की पूजा से, गायत्री को एजुकेशन की देवी माना जाता है, उपनयन सेरेमनी भी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वैसे आप रिलेट करके कर सकते थे, बट ओवरऑल ये क्वेश्चन टफ है ना, तो ये हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट कौन सा है, बहुत इजी क्वेश्चन, तो वो जो एलोरा वाला हमने बात की थी, उसके बाद जो दूसरा इजी है, नहीं ये वाला पहले पे रखेंगे, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन यही है कि सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर अंतरंग साधना जो अष्टांग योग का पार्ट है उसका क्या है, उसमें क्या आता है अष्टांग साधना में, अंतरंग साधना में सॉरी, अष्टांग योग के अंदर, तो इसका आंसर है डी, धरना, है ना, धरना इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का चीफ आचार्य किसने अपॉइंट किया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, जैसे वो वाला था सिल्क वीवर वाला, वैसे ही ये क्वेश्चन, मतलब ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आया है, बट ये ब्रह्म समाज से बहुत बार पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। तो ब्रह्म समाज का जो चीफ आचार्य है वो अपॉइंट किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज किसने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया वो ना पूछकर इन्होंने किसने अपॉइंट किया वो पूछा हुआ है, तो थोड़ा ट्रिकी हम इसको बोल सकते हैं, बट अब आप याद रखना इसका आंसर है देवेंद्रनाथ ठाकुर। और यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन हो सकती है, बहुत जगह पर रविंद्रनाथ टैगोर को रविंद्रनाथ ठाकुर लिखा हुआ है ना, बट यहाँ पर भी इन्होंने यही किया हुआ है, देवेंद्रनाथ ठाकुर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती थी, बट देवेंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ ठाकुर दोनों सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्टिकुलर मूवमेंट में गांधी जी ने प्रिंस ऑफ वेल्स का बॉयकॉट किया, तो इसका आंसर है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन, एनसीएम, ठीक है। तो ये थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो इस पर्टिकुलर मूवमेंट के दौरान ही यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो वो यहाँ पर कंटेम्प्रेरी इवेंट होता है, दैट्स वाई उनका अपोजिशन करते हैं और उनका बॉयकॉट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये इंडिया के पहले डिप्लोमेट थे, ठीक है, तो इसका आंसर है ए, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है कि बंगाली लैंग्वेज जो दुर्गेश नंदिनी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, है ना। तो आपको कुछ कुछ जो बंकिम चंद्र चटर्जी के फेमस जो लिटरेचर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, जैसे इन्होंने जो हमारा बंगाल विद्रोह वगैरह हुआ था जिसमें सन्यासी विद्रोह था, फकीर विद्रोह है, उसके बारे में भी लिखा हुआ है, इन्होंने हमारे जो है राष्ट्रगीत को भी लिखा हुआ है, इन्होंने दुर्गेश नंदिनी को भी लिखा हुआ है, तो ये कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर प्रतिष्ठा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका आंसर है जस्टिस डिपार्टमेंट। प्रतिष्ठा किससे रिलेटेड है, जुडिशियल डिपार्टमेंट से या फिर जस्टिस डिपार्टमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, सो बिरहा किसका फोक सॉन्ग है, तो इसका आंसर है कोल, ये कोल जनजाति का फोक सॉन्ग है, कोल जनजाति के जो लोग हैं वो इसको गाया करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है कि विच अवार्ड इज गिवन टू वुमेन फॉर ट्राइबल फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ये बहुत न्यूज़ में भी था अभी, तो इसका आंसर है नेशनल देवी अहिल्या अवार्ड, वुमेन को दिया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक कीवर्ड है, वुमेन को दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या है नेशनल देवी अहिल्या अवार्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर राइटिंग्स ऑन द कल्चरल ट्रेडिशन एंड स्पेशलिटीज ऑफ ट्राइबल लाइफ इन इंडियन कल्चर, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह नेशनल अवार्ड,
ठीक है। तो ये इनकी स्पेशलिटीज़ के ऊपर, और अगर हम देखें कल्चरल ट्रेडिशन के ऊपर राइटिंग्स जो होती हैं उसके ऊपर जो अवार्ड दिया जाता है वो है वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह नेशनल अवार्ड, ठीक है। फिर इन हुज नेम इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम बिंग रन फॉर ट्राइबल्स इन मध्य प्रदेश, तो इसका आंसर है हमारा रघुनाथ शाह, डी। सॉरी, इसका आंसर है हमारा सी, बिरसा मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वन्या फिशिंग हाउस जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए, इसको कब सेटअप किया गया? वन्या को कब सेटअप किया गया? इसका आंसर है 1980, डी, ठीक है। महानायक टांट्या मामा किससे रिलेटेड है? तो टांट्या भील, ठीक है। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि टांट्या जो है वो भील जनजाति से रिलेटेड है, सो भील। रघुनाथ सिंह मंडलोई, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है भिलाला ट्राइब से, ठीक है। भिलाला इज सब ट्राइब ऑफ भील ट्राइब, ठीक है। सो भिलाला से रिलेटेड है। फिर भिम्मा ट्राइब लिव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये है मंडला और डिंडोरी, ठीक है। मंडला और डिंडोरी वाले रीजन में रहती है, और बेसिकली ये पता होना चाहिए आपको कि जो भील का रीजन है वही उनके सब ट्राइब का भी रीजन होता है। तो ये हमारे एक लेक्चर है जिसमें हमने पूरा एक प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है जिसमें हमने पूरे ट्राइबल्स के बारे में डिस्कस किया है। बहुत सारे क्वेश्चन ट्राइबल से आए हुए भी है, तो उस पर इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। आप वाले क्वेश्चन को जाकर देख सकते हैं कि आपको अगर और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो, ठीक है। फिर बादल भोई कौन थे? तो ये थे फेमस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि बादल भोई एक फ्रीडम फाइटर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडवारा फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है? तो ये एक बहुत फेमस फेस्टिवल है बेगास का, बेगा जनजाति का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है, तो इसका आंसर रहेगा बी, बेगास, ठीक है। तो अभी तक हमने 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, बहुत स्मूथली, बहुत इजीली हमने डिस्कस किया, और हमने ये भी देखा कि कैसे बहुत इजीली आप इसको एलिमिनेशन वाले ऑप्शन से समझ सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ईजी है। In which of the following cases did the Supreme Court of India declare the prevalence of fundamental right over DPSP in case of conflict between the two? चारों में दिक्कत ये है कि चारों ही फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के डिस्प्यूट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट को ज़्यादा प्रिवेलेंस देंगे एज कम्पेयर टू डीपीएसपी, तो इसका जो आंसर है वो है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन, ठीक है। सो ये इसका आंसर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो देखो 3 करेक्ट हैं और उसमें से 1 करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर ए है ना। बाकी आप 3 ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 इनकरेक्ट हैं। आप अगर अपने पेपर को लेकर बैठे हैं तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, इसमें तीनों जो स्टेटमेंट है बी, सी एंड डी, ये तीनों करेक्ट है, और एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दैट इज ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इसका आंसर है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। देखो पता होगा अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट में कुछ जो होता है वो सीधा इनिशिएट होगा पार्लियामेंट में, बट कुछ जो होते हैं अमेंडमेंट वो हमारे कैसे होते हैं, हमको 50% स्टेट लेजिस्लेचर का भी एक कंसेंट रिक्वायर्ड होता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा इन सच अमेंडमेंट 6 टू मेक चेंजेस इन आर्टिकल 279A, ठीक है। 279A वाले जो भी आर्टिकल्स हैं उसमें अगर हमको अमेंडमेंट करना है तो हमको 50% स्टेट लेजिस्लेचर का भी एक कंसेंट लेना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका हमारा आंसर रहेगा सी, भोपाल, ठीक है। इसका आंसर है सी। Okay, so question, it shall be duty of the Advocate General to give advice to the government of state upon legal matters। तो appointment का purpose यही है, तो first one is correct। second क्या है, shall hold office during the pleasure of cabinet, ठीक है। अभी तक तो सही था, बस cabinet के pleasure पे नहीं होता है, ठीक है। so इसका आंसर रहेगा only 1, okay। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, एकदम ये रहेगा कि प्लेजर तो हमने देख लिया बट कैबिनेट के प्लेजर पे नहीं होता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो
पंचायत का कहाँ पर हमको मेंशन मिलता है, पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत की हमको मिलती है 11th शेड्यूल में, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 11th शेड्यूल में इसका हमको पूरा जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत इजी आए थे। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल स्पीक्स अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसका आंसर है आर्टिकल 61, ठीक है। आर्टिकल 61 हमको इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, ठीक है, महाभियोग प्रेसिडेंट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की बात करिए, आर्टिकल में मेंशन किया हुआ। देखो आर्टिकल 76 भी प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी के क्वेश्चन में था और उसमें सीधा आर्टिकल पूछा था। तो पीवाईक्यू में हम 3 अभी तक देख रहे हैं जो रिपीट किए गए हैं। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी, ठीक है। हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ कंडीशंस नहीं है कि ये 7 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज एडवोकेट होना चाहिए। इसमें बस सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रहेगा हमारा आंसर सी। ओके, के एम मुंशी किससे रिलेटेड है? तो पता है सभी को, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी से। हम पूरे मेंबर्स की जब लिस्ट को याद करते हैं तो के एम मुंशी भी उसके अंदर आते हैं, ठीक है। अंडर विच हुज एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, तो कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटर्न एडवाइस नहीं होती थी, ओरल एडवाइस होती थी। अमेंडमेंट करके 44th अमेंडमेंट से उनकी रिटर्न एडवाइस को यहाँ पर एक तरीके से मैंडेटरी कर दिया। तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी, ओके। तो इजी क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन 21st क्रोमोसोम से के डिसऑर्डर से कौन सी डिसीज होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है एक जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है। इसका आंसर है डाउन सिंड्रोम। अब बस यहाँ तक सीमित नहीं रहना है, आपको ये तीनों को जो सिंड्रोम अलग से है ना, इनके बारे में भी रिसर्च करना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी identified coordinated action on 7 priority area improving the health. Which of the following option is not included under 7 priorities areas, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, अन्नपूर्णा स्कीम। अन्नपूर्णा स्कीम इसके अंदर नहीं ली है क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना, अन्नपूर्णा स्कीम एक बड़ी स्कीम का पार्ट है जो ऑलरेडी कंपोनेंट है। तो दैट्स वाई नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर इसको नहीं लिया है। यहाँ पर सब छोटी छोटी स्कीम्स को लिया गया है, ठीक है। तो ये और 2017 की है ना, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। तो इसका आंसर रहेगा डी, अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है। चलो 93rd वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर डिसीज होती है, उसको बोलते हैं हम लेथरिज्म, है ना। तो अगर आप कोई सी पर्टिकुलर जो कौन सी पर्टिकुलर दाल का सेवन करने से लेथरिज्म होता है, तो यहाँ पर इसका रहेगा आंसर ए, केसरी दाल, ठीक है। तो केसरी दाल इसका आंसर है ए, ओके। चलो ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वाटर एक्ट कब पर्टिकुलरली पास किया गया? तो इसका आंसर है बी, सॉरी इसका आंसर है डी। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो वाटर एक्ट है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी आती है सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना। ये एक एक्सटर्नल एडिशनल फैक्ट की तरह आप याद रख लो कि सीपीसीबी भी इसका ही पार्ट है, ओके। तो एसडीजी के ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए। एक तो हमने बात किया था एसडीजी इंडेक्स जो नीति आयोग ने रिलीज किया था, और एक एसडीजी वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर बहुत इजी है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये सीधा सीधा जो एसडीजी हम पढ़ते हैं, इसके जो गोल्स हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये मैंशनड है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 95 का ए। 96 की हम बात करते हैं। देखो इजी क्वेश्चन है, सॉरी 96 नीचे चला गया हमारा। 96 की हम बात करते हैं, ओके। इजी क्वेश्चन है ये भी। इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज रिप्रेजेंट बाय फंगी, बैक्टीरिया एंड फ्लैगलेट्स, है ना। तो फंगी, बैक्टीरिया और फ्लैगलेट्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है पॉन्ड इकोसिस्टम में, और ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा डीकम्पोजर। फंगी, बैक्टीरिया और फ्लैगलेट्स जो होते हैं डिकम्पोज ही करते हैं, है ना, पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो ये आपको याद रखना है, सी इसका आंसर है डीकम्पोजर्स, ठीक है। 97
ओके, ओजोन लेयर की थिकनेस किस में मेजर की जाती है? डॉप्सन यूनिट में, ठीक है, सबको ही पता है, तो डॉप्सन यूनिट में। और बताइए ओजोन के बारे में जो भी चीज़ें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे यूवीए से प्रोटेक्शन देती है, यूवीबी से प्रोटेक्शन देती है, सो ये पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन आ गया है तो आपको यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइकल वर्टिब्रेट कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में? तो इसका आंसर रहेगा बी 7, ठीक है, कितने रहते हैं? 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 99th। सो इन विच ईयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन टू प्लेनेट मार्स लॉन्च सक्सेसफुली? अभी देखो बहुत सारे हमारे यहाँ से स्पेसशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे चंद्रयान गया, आदित्य L1 गया, बट आपसे नहीं पूछा वाला क्वेश्चन, आपसे मार्स के बारे में पूछा है। तो ऐसा नहीं कि आपको जो चल रहा है वही प्रिपेयर करना है, अगर स्पेस मिशन चल रहा है तो आपको पूरे स्पेस मिशन प्रिपेयर करना है। तो ये बहुत फेमस हमारा जो हमारा फर्स्ट भी था मार्स मिशन, वो गया था 2013 में, ठीक है। सो इसका आंसर रहेगा ए 2013। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इजी है, लास्ट क्वेश्चन 100th। In 2017, which satellite launch vehicle of ISRO successfully launched 104 satellite in a single flight? तो इसका आंसर रहेगा हमारा PSLV C-37, बहुत न्यूज़ में था और बहुत फेमस भी है PSLV C-37। ओके, सो आई होप ये जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। एक दो क्वेश्चन में हमको डाउट है, उसको हम अपलोड कर देंगे हमारे जो भी कम्युनिटी ग्रुप्स हैं हमारे इसके यूट्यूब के, तो उस पर हम अपलोड कर देंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए, बट ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो मेन लर्निंग थी इस सेशन की वो ये थी कि आपको कैसे लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस वॉज अ लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके।